मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले हमने क्लासेस में क्या किया है कि जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, उन सभी मॉडल पेपर का सलूशन हमने क्या किया था, देखा। आज हम एक नए सीरीज की मेरे दोस्तों शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वह सभी सब्जेक्ट वाइज सभी चैप्टर के सभी सब्जेक्ट के सभी विषय के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आप विश्वास करके रखिए कि ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, बार बार इसको प्रश्न क्या किए जाते हैं मेरे दोस्तों, आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस सीरीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव को सही टिक कर पाएंगे और अच्छा स्कोर मिल पाएगा आपको। तो मेरे दोस्तों, आज की सीरीज की शुरुआत हम करने वाले हैं सोशल साइंस से। और सोशल साइंस में भी कौन सा सब्जेक्ट मेरे दोस्तों, तो वह इतिहास, हिस्ट्री जो आपका है। इस हिस्ट्री से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे आपके हिस्ट्री के इतिहास के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वह आपकी तैयारी हो सके। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो जिस वंश की शासन स्थापना जो की गई थी फ्रांस में, वह वियना कांग्रेस के द्वारा, तो वह कौन सा था, बुर्बो वंश था। कौन सा था, बुर्बो वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था मेरे दोस्तों, वह कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था, कार्बोनरी। इसके अलावा बात करें तो एक मॉडल पेपर में आपका जो प्रश्न पूछा गया है, उस मॉडल पेपर में कार्बोनरी के अलावा दे दिया है यंग यूरोप, यंग इटली। तो वह तीनों हो जाए, क्या कि यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का संस्थापक रहा था कौन, मेजनी। तो वह तीनों संगठन था, तो इनमें से सभी आपका मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछा गया उसका हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वह ऑस्ट्रिया था। कौन सा था मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रिया जो देश था वह था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। 4 नंबर प्रश्न है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी जो था वह पेशे से क्या था, नाविक था। क्या था मेरे दोस्तों, नाविक। जो जहाज़ों पर पानी वाली जहाज़ों पर क्या करते हैं, चलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, नाविक कहा जाता है। अगला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो था वह बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो कार्बोनरी संगठन जो था वह 1820 में हुआ था। कब हुआ था, 1820 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो एड्रियानोपुल की जो संधि थी मेरे दोस्तों, वह किन दो देशों के बीच हुई थी। तो वह तुर्की और रूस के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 9 नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कौन सा था मेरे दोस्तों, तो वह सेडोन का युद्ध था। कौन सा था, सेडोन का, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था वह 1861 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ मेरे दोस्तों क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है, रूस का सम्राट, जो वहाँ का राजा होता था उसको क्या कहा जाता था, रूस का जार कहा जाता था। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों,
तो वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग था मेरे दोस्तों, वह रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है मेरे दोस्तों, वह किसकी रचना है? तो वह कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो थी वह नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में, जिसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अगला है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो किया था वह ट्रॉट्स्की था। कौन था? ट्रॉट्स्की, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी मेरे दोस्तों, वह कब हुई थी? तो वह 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है? सही है। और नई आर्थिक नीति कब बना था मेरे दोस्तों? 1921 में। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 8 मार्च। 20 नंबर प्रश्न है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का जो मंदिर है मेरे दोस्तों, वह कहाँ स्थित है? तो वह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे मेरे दोस्तों, वह कौन थे? तो वह हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी थे, यानी ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो था वह किसने लिखा था? तो फान बोई चाउ ने लिखा था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता जो था मेरे दोस्तों, वह 1954 में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो वियतनाम का जो एकीकरण था वह 1975 में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1975 में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में टोकिन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना थी वह 1908 में हुई थी, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका क्या है? तो सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देखते हैं अगला प्रश्न है 27 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था मेरे दोस्तों, वह 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कहाँ हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो रावी नदी के तट पर क्या था? यह स्थित था, और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था। और यह कहा गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी के दिन हम प्रण लेते हैं कि प्रत्येक 26 जनवरी 1930 से हम क्या करेंगे? अपना पूर्ण स्वराज्य दिवस क्या करेंगे? मनाएंगे। और यही कारण है कि 26 जनवरी के दिन हमारे संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने किया है। किसने किया था? के बी हेडगेवार। कब किया था? तो 1925 में। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि थी वह बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। कौन से? बारदोली, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका क्या है? तो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो था मेरे दोस्तों वह 1916 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। चंपारण विद्रोह कब हुआ?
तो चंपारण विद्रोह जो था मेरे दोस्तों 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। और चंपारण विद्रोह 1917 में किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कौन हुई थी? कब? 28 दिसंबर 1885 को। अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वह पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, जब 1885 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र क्या थे? बनर्जी थे। स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने क्या किया था? इसकी स्थापना किया था। ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? अभी हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1769 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार मेरे दोस्तों किसने किया था? तो डेवी ने किया था। किसने किया था? डेवी। अगला है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कोयला उद्योग का प्रारंभ 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? तो सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? तो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? AITUC। इंग्लिश में क्या लिख देता है? AITUC, अखिल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर प्रश्न कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन था वह कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो स्थायी कृषि के प्रभाव से मेरे दोस्तों कैसा जमाव संभव हुआ? तो वह संपत्ति का जमाव संभव हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व जो होता है वह सबसे अधिक महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो थी मेरे दोस्तों वह 1860 में लागू हुई थी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहले भूमिगत जो रेल थी मेरे दोस्तों वह कब? तो प्रश्न है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहले भूमिगत जो रेल थी वह 1863 में बनी थी। कब बनी थी? 1863 में। ये दोस्तों इसमें हमने थोड़ा सा अलग आंसर बता दिया है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1855 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1855 में। तो इसमें हमने 1860 बताया था, आप सही कर लेंगे 1855। अगला है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो किसने की थी? एबेनेजर हावर्ड ने की थी। किसने की थी? एबेनेजर हावर्ड ने। अगला है 46 नंबर प्रश्न है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार जो है मेरे दोस्तों वह किसको कहा जाता है? तो रविवार के दिन को कौन से रविवार के दिन को कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1905 में। इसमें 1905 कोई नहीं है, तीन में से किसी को नहीं। अगला है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से? पूर्वी क्षेत्र से, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 48 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में।
नेक्स्ट है चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन में क्रांति जो हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी, यानी इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता जो था वह किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। किसने लगाया था? कोलंबस। भारत का पता यानी समुद्री मार्ग का खोज, मुख्य रूप से कहा जाए क्या? समुद्री मार्ग, तो किसने? वास्को डी गामा। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो एक तरह के मजदूर होते थे जिसको अनुबंधित मजदूर कहा जाता था, यानी बांधे हुए मजदूर होते थे। 52 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने किसका? तो यंग इंडिया का क्या किया है? संपादन किया है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो था मेरे दोस्तों वह किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 54 नंबर प्रश्न है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था मेरे दोस्तों वह कहाँ का दार्शनिक था? तो वह फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत थी वह चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 56 नंबर है मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मुद्रण तकनीक का सबसे पहले जो विकास था वह कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो आर्थिक मंदी की जो शुरुआत थी मेरे दोस्तों वह कब हुई थी? अगर हम बात करें कि आर्थिक मंदी आया कब था, तो 1929-30 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका बी बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी मेरे दोस्तों हमने इस 57 प्रश्न में ऐसे प्रश्न देखे हैं जो बार बार आपके परीक्षा में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट भूगोल के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के नेक्स्ट क्लास में। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।